बादामी गुफा मंदिर कर्नाटक के उत्तर मध्य भाग में बादामी शहर में स्थित है। यहाँ हिंदू और जैन गुफा मंदिरों का एक परिसर है। चट्टानों को काटकर गुफाओं को बनाया गया है। ये गुफाएं चालुक्य वास्तुकला का सुंदर उदाहरण है। गुफा संख्या 1 में हिंदू देवताओं की मूर्तियों के बीच नर्तजा के रूप में तांडव नृत्य शिव की एक प्रमुख नक्काशी है। गुफा संख्या 2 की ज़्यादातर लेआउट और आयाम गुफा संख्या 1 के समान है, जिसमें हिंदू विषयों की विशेषता है, जिनमें से विष्णु की त्रिविक्रम के रूप में बड़ी मूर्ति है। सबसे बड़ी गुफा गुफा संख्या 3 है, जिसमें विष्णु संबंधित पौराणिक कथाओं के चित्र हैं। इसके परिसर में सबसे जटिल नक्काशी हुई है। गुफा संख्या 4 जैन धर्म से संबंधित है। गुफा संख्या 1 और 2 की कलाकृतियाँ 6वीं व 7वीं शताब्दी की उत्तरण डेक्कन शैली को प्रदर्शित करती हैं, जबकि गुफा संख्या 3 की कलाकृतियाँ दो प्राचीन भारतीय कलात्मक परंपराओं उत्तरी नागर और दक्षिणी द्रविड़ शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं। चित्रों का कौशल, चारुता और बारीकी से की गई कारीगरी अनायास ही मन मोह लेती है। गुफा के प्रवेश द्वार के दायरे में नटराज के रूप में तांडव नृत्य शिव को चित्रित किया गया है। 5 फीट ऊंचे एक रूप में 18 हथियार हैं, जो एक ज्यामितीय पैटर्न में आयोजित नृत्य पदों को व्यक्त करते हैं। 18 हथियार नाट्य मुद्राओं के साथ ड्रम, एक लौ, मशाल, एक सर, एक त्रिशंकु और एक कुल्हाड़ी जैसी कुछ वस्तुओं के साथ व्यक्त किए गए हैं। शिव के पास उनके बेटे गणेश और बैल नंदी हैं। नटराज के करीब दीवार पर शक्ति धर्म परंपरा की देवी दुर्गा को दर्शाया है, जिसमें देवी महिषासुर का वध कर रही हैं। प्रवेश द्वार के बाईं तरफ एक द्वारपाल है, जो एक त्रिशूल रखता है और उसके नीचे एक बैल और हाथी से जुड़ी हुई छवि है, जिनके सिर का हिस्सा एक है। बाएं से देखने पर यह एक हाथी और दाहिनी ओर से देखने पर यह एक बैल दिखता है। एक अर्ध शिव और अर्ध विष्णु की एक पंजे वाली उच्च मूर्ति है। शिव रूप के साथ पार्वती और विष्णु रूप के साथ लक्ष्मी संबंधित पक्षों पर स्थित है। दाहिनी ओर दीवार के अंत में अर्धनारीश्वर की एक मूर्ति है। अर्धनारीश्वर के आगे शिव का प्रतिनिधित्व करने वाला नंदी बछड़ा है और पार्वती के आगे एक परिचर है। गुफा की छत में 5 नक्काशीदार पैनल हैं, जिसमें केंद्रीय पैनल के साथ नागराज का चित्रण किया गया है। दोनों पक्षों पर उड़न जोड़े हैं। 2.5 फीट व्यास में नर और मादा की नक्काशी हुई है। एक हाथ में तलवार लिए पुरुष यक्ष है और मादा अप्सरा को उड़ने वाले घूंघट के साथ दिखाया है। एक बड़ी राहत में विष्णु के त्रिविक्रमा रूप को दर्शाया गया है। विष्णु के वामन अवतार की कथा को यहाँ दिखाया गया है। विष्णु के वराह अवतार के दर्शन होते हैं, जो भूदेवी को ब्रह्मांडीय समुद्र की गहराई से बचा रहे हैं। एक विशाल सर्प नीचे अंकित किया गया है। इस खंड में विष्णु गरुड़ पर विद्यमान है। छत की एक चौकोर फ्रेम में 16 मछली के मुख एक साथ एक पहिए के रूप में दिखाए गए हैं। छत पर भित्ति चित्रों को दिखाया गया है। हिंदू भगवान ब्रह्मा को इस चित्र में हंसा वाहना रूप में दिखाया गया है। शिव और पार्वती विवाह के दृश्य को छत में दिखाया गया है। इस अवसर पर विभिन्न हिंदू देवी देवताओं ने भाग लिया है। विष्णु को विभिन्न अवतारों और रूपों में प्रस्तुत किया गया है। इस चित्र में भगवान विष्णु अष्टभुजाधारी रूप में चित्रित हैं। प्रत्येक भुजा में अलग हथियार पकड़े विष्णु खड़े हैं। इस चित्र में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार के दर्शन होते हैं। बाहुबली की कलाकृति में भगवान बुद्ध अपने पैर के आसपास लिपटे दाखलताओं के साथ मुद्रा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। सिंह के सिंहासन पर बैठे महावीर को इस चित्र में दिखाया गया है। 24 जैन तीर्थंकर की मूर्तियां भीतर के खंभे और दीवारों पर उत्कीर्ण हुई हैं। बादामी गुफा की चित्रकला की दृष्टि से बहुत अभिव्यक्तिपूर्ण है। इनका चित्रण विधान
बाग और अजंता शैलियों से काफ़ी मिलता जुलता है। आध्यात्मिकता और बौद्धिक तटस्थता के दर्शन बादामी गुफा के चित्रों में होते हैं। आकृतियों के चित्रण की भाव व्यंजना प्रखरता की दृष्टि से अति सुंदर है। कला इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने बादामी गुफाओं के विषय में लिखा है कि बादामी गुफाओं के भीतर आकार उनके वैभव को देखकर मनुष्य सचमुच चकित हुए बिना नहीं रहता।